हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय आयकर दिवस है यह मनाई जाती है 1 जुलाई को। ऑप्शन नंबर ए जो है 1 जुलाई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? तो भारत में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला जो है यह है तमिलनाडु और कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर सी जो है तमिलनाडु और कर्नाटका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक यह थे राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर ए जो है राम प्रसाद बिस्मिल आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत के सुराज और स्वराज के पक्ष में संघर्ष करने वाले नेता कौन थे? तो देखिए, सुराज और स्वराज के पक्ष में संघर्ष करने वाले नेता यह हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी जो है बाल गंगाधर तिलक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों, इनमें से भारत के सबसे गहरे बंदरगाह कौन सी होगी? तो यह बंदरगाह हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर बी जो है मुंबई बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संसद का लोकसभा और राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो भारतीय संसद के दो जो सदन है लोकसभा और राज्यसभा, इसका गठन हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1952 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना विद्युत उत्पादन संयंत्र जो है यह है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी जो है उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, किस भारतीय राजा ने पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी यह लड़ा था अहमद शाह अब्दाली ने। ऑप्शन नंबर सी जो है अहमद शाह अब्दाली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय गणराज्य के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारतीय गणराज्य के पहले उप प्रधानमंत्री यह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के नदियों की माँ के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है? तो भारत के नदियों की माँ के रूप में जिस नदी को जानते हैं यह नदी हो जाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर ए जो है गंगा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का निर्णय कब लिया गया था? तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 370 है इसको समाप्त करने का निर्णय लिया गया था 5 अगस्त 2019 में। 5 अगस्त 2019 ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सब के सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के संविधान में कितने भाग है? दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भाग है टोटल 25। ऑप्शन नंबर सी जो है 25 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में महाराणा प्रताप के विजय युद्ध में शामिल हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो देखिए, हल्दी घाटी की लड़ाई जो हुआ था यह हुआ था 1576 में। ऑप्शन नंबर डी जो है 1576 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के किस राज्य को भारत का रत्न कहते हैं? तो भारत का वह राज्य जिसको भारत का रत्न कहते हैं यह हो जाएगा पंजाब राज्य। ऑप्शन नंबर सी जो है पंजाब आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय लोक सेवा आयोग का स्थापना जो हुआ था यूपीएससी की यह हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1935 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के उधार के पैसे शब्द का संदर्भ किससे संबंधित है? तो भारत के उधार के पैसे शब्द का संदर्भ जो है यह संबंधित है भारत सरकार के ऋण से। ऑप्शन नंबर डी जो है भारत सरकार का ऋण आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का सबसे बड़ा ग्रह विज्ञान संस्थान कौन सा है? तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा ग्रह विज्ञान संस्थान यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी राष्ट्रीय भूभौतिकी संस्थान। ऑप्शन नंबर सी जो है भारतीय या फिर राष्ट्रीय भूभौतिकी संस्थान बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में गंगा नदी पर पहला जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है?
तो भारत की गंगा नदी पर पहला जल विद्युत परियोजना जो है वह है फरक्का में। ऑप्शन नंबर ए जो है फरक्का इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था? तो भारत में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच यह खेली गई थी 1932 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1932 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो देखिए भारतीय संविधान में टोटल कुल मिलाकर के 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है? तो देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह मनाई जाती है 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी जो है 28 फरवरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा राजमार्ग इनमें से हो जाएगा NH44। ऑप्शन नंबर बी जो है NH44 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में किस राज्य की राजधानी रांची है? झारखंड की, बिहार की, उत्तर प्रदेश की या फिर छत्तीसगढ़ की? तो यह हो जाएगा झारखंड की। ऑप्शन नंबर ए जो है झारखंड आपका बिल्कुल सही जवाब है, जिसकी राजधानी रांची है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के किस राज्य में कच्छ का रण स्थित है? तो कच्छ का रण जो है यह है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है गुजरात राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के पहले न्यायमूर्ति कौन थे? तो भारत के जो पहले न्यायमूर्ति थे यह हो जाएंगे जस्टिस हरिलाल वर्मा। ऑप्शन नंबर ए जो है जस्टिस हरिलाल वर्मा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में सामाजिक न्याय के सिद्धांत को संविधान में किस अनुच्छेद में लागू किया गया है? तो सामाजिक न्याय के सिद्धांत को संविधान में लागू किया गया है अनुच्छेद 46 में। ऑप्शन नंबर डी जो है अनुच्छेद 46 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के पहले शरीर विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो शरीर विज्ञान के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी हरगोविंद खोरा। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा हरगोविंद खोरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का सबसे बड़ा ताजमहल का आकार किस क्षेत्र में है? तो भारत का सबसे बड़ा ताजमहल का आकार यह है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में मुलायम सिंह यादव का संबंध किस राजनीतिक दल से है? तो देखिए मुलायम सिंह यादव का संबंध जो है यह है समाजवादी पार्टी से। ऑप्शन नंबर बी जो है समाजवादी पार्टी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के किस राज्य में रन ऑफ कच्छ स्थित है? तो रन ऑफ कच्छ जो है यह है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर सी जो है गुजरात आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के किस राज्य में केदारनाथ मंदिर स्थित है? तो भारत का वह राज्य जहाँ पर केदारनाथ मंदिर है यह राज्य हो जाएगा उत्तराखंड राज्य। ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तराखंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में राष्ट्रपति की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो देखिए राष्ट्रपति की शक्ति जो है वह संविधान के अनुच्छेद 72 में निहित है। ऑप्शन नंबर ए जो है अनुच्छेद 72 बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा नदी पुल यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए बोगीबील पुल। ऑप्शन नंबर ए जो है जो कि सबसे लंबा और सबसे बड़ा नदी पुल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में लक्षद्वीप के द्वीपों का समूह किस समुद्र में स्थित है? तो देखिए भारत में लक्षद्वीप के द्वीपों का समूह जो है यह है अरब सागर में। ऑप्शन नंबर ए जो है अरब सागर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक जो है यह है सियाचिन में। ऑप्शन नंबर सी जो है सियाचिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने लोकपाल बिल पर हस्ताक्षर किए थे? तो देखिए लोकपाल बिल पर हस्ताक्षर करने वाले यह भारतीय राष्ट्रपति हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए प्रणब मुखर्जी, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा प्रणब मुखर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, ताजमहल को बनाने के लिए किस तरह का संगमरमर इस्तेमाल किया गया था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी इतालवी संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था ताजमहल को बनाने में। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई जाती है?
तो देखिए शिवाजी महाराज की जयंती जो मनाई जाती है यह मनाई जाती है 5 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए जो है 5 फरवरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो हैं यह दिए जाते हैं साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए जो है साहित्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में कांची कामकोटि पीठम स्थित है, यह किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए जो कांची कामकोटि पीठम है वह कौन से धर्म से संबंधित है? तो यह संबंधित है हिंदू धर्म से। ऑप्शन नंबर ए जो है हिंदू धर्म आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक जो थे यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, हरिहर राय। ऑप्शन नंबर बी जो है हरिहर राय आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, कुल्लू किस राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है? तो देखिए कुल्लू जो है वह पर्यटन स्थल जो है वह है हिमाचल प्रदेश राज्य की। ऑप्शन नंबर ए जो है हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में, तमिलनाडु में या फिर गुजरात में? तो यह है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर डी जो है गुजरात राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य जो है यह है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी जो है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला परमाणु रिएक्टर यह स्थापित हुआ था तारापुर में। ऑप्शन नंबर डी जो है तारापुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत के किस राज्य में सोनार किला यानी कि गोल्डन फोर्ट स्थित है? तो भारत का वह राज्य जहां पर सोनार किला स्थित है यह राज्य हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर ए जो है राजस्थान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक के सम्मान में मनाई जाती है? तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है यह मनाई जाती है सीवी रमन के सम्मान में। ऑप्शन नंबर ए जो है सीवी रमन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार किसे दिए जाते हैं? दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार जो है वह प्रदान किए जाते हैं कला, विज्ञान और खेल में विशिष्ट योगदान के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना इतिहास संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो जो भारत का सबसे पुराना इतिहास संग्रहालय है यह है कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर सी जो है कोलकाता आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1885 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय जो है यह है मुंबई शहर में। ऑप्शन नंबर ए जो है मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दोस्तों हमारी आकाशगंगा का नाम यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी मिल्की वे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है मिल्की वे आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो क्वेश्चन नंबर है आपको अलग देखने के लिए मिल सकते हैं क्योंकि एक से लेके 50 और फिर इधर से आपको एक्स्ट्रा 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, तो टोटल आपका 80 क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो इनमें से हरियाणा के राज्य कवि यह कहलाते हैं उदय भानु हंस। ऑप्शन नंबर सी जो है उदय भानु हंस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत ने ओलंपिक में किस खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक यह जीते हैं हॉकी के खेल में। ऑप्शन नंबर बी जो है हॉकी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर ए जो है स्वामी विवेकानंद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी चांदी। ऑप्शन नंबर सी जो है चांदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो जो पृथ्वी है वह अपनी धुरी पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर सी जो है पश्चिम से पूर्व आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, उज्जैन किस नदी के किनारे पर
स्थित है? दोस्तों उज्जैन शहर जो है इनमें से कौन से नदी के तट पर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, शिप्रा नदी के तट पर है उज्जैन शहर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था यह था लोथल। ऑप्शन नंबर बी जो है लोथल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो गेटवे ऑफ इंडिया है वह इनमें से कहाँ पर है? तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो देखिए गोबर गैस में जो मुख्य रूप से गैस होती है यह हो जाएगा मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर सी जो है मीथेन गैस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, बैरोमीटर का पठन तेजी से गिरने पर क्या संकेत मिलता है? तो देखिए बैरोमीटर का जो पठन है वह तेजी से गिरने पर संकेत मिलेगा तूफान आने का। ऑप्शन नंबर बी जो है तूफान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जानते हैं? तो भारतीय मरुस्थल को जानते हैं थार मरुस्थल के नाम से। ऑप्शन नंबर बी जो है थार बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए जो है दयानंद सरस्वती आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर सी जो है सिंगापुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए शिक्षक दिवस जो है यह मनाई जाती है 5 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी जो है 5 सितंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, जीएसटी परिषद संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो जीएसटी परिषद जो है वह संविधान के अनुच्छेद 269 ए से संबंधित है, 79 ए से संबंधित है, अनुच्छेद 279 ए से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो भारत में जीएसटी सबसे पहले लागू की गई थी असम राज्य में। ऑप्शन नंबर सी जो है असम राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले इनमें से कौन है? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक या फिर महात्मा गांधी? तो यह हो जाएंगे भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए जो ऑप्शन नंबर बी जो है भगत सिंह जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। चलिए अगला सवाल है, विद्युत रूप से परमाणु की प्रकृति होती है, कैसी होती है? तो देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी उदासीन होती है। विद्युत रूप से परमाणु की प्रकृति उदासीन होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों जीएसटी का पूर्ण रूप इनमें से कौन से होंगे? तो यह हो जाएगा गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स। गुड एंड सर्विसेज टैक्स जो होती है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जीएसटी परिषद का मुख्यालय जो है यह है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी जो है नई दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो देखिए राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश जो कि अंतिम बार जीएसटी को लागू किया था यह हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी जो है जम्मू और कश्मीर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो भारत का वह भाग जहाँ पर बैरन ज्वालामुखी द्वीप है यह भाग हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी अंडमान द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर सी जो है अंडमान द्वीप समूह आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाई गई थी 1911 में कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है यह होती है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर बी जो है अस्थि मज्जा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या फिर श्रीलंका? तो यह हो जाएगा भूटान। ऑप्शन नंबर सी जो है भूटान जो कि न्यूनतम क्षेत्रफल वाला पड़ोसी देश है। चलिए अगला सवाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है
यह है बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर बी जो है बंगाल की खाड़ी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों त्रिपिटक ग्रंथ जो है वह इनमें से कौन से धर्म से संबंधित है? तो यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी जो है बौद्ध धर्म आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा जो है वह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर बी जो है ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो देखिए संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन जो है यह है अनुच्छेद 51A में। ऑप्शन नंबर सी जो है अनुच्छेद 51A आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? दोस्तों गांधी इरविन समझौता जो हुआ था यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1931 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1931 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो संविधान में पहली बार संशोधन कब की गई? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा 1951 में संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था। चलिए अगला सवाल है, नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह संविधान के भाग 4 में संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, भाग 4। चलिए अगला सवाल है, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था? दोस्तों भाषा के आधार पर बनने वाला जो भारत का पहला राज्य था वह कौन से थे? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। और आप लोग कुछ पर्सनल यूज़ का सामान खरीदना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जा करके चेकआउट कीजिएगा, आपके पसंद के सामग्री वहाँ पर मिल जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।